स्ट्रीम करने में टाइम नहीं मिल रहा है, तो ये तो मुझे बताओ ही मत। जो मैं दे रही हूँ उस पे फोकस करो, जो तुम्हें चाहिए वो तुझे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम डिजर्व नहीं करते हो। शी। नमस्कार डाकू जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। सब कुशल मंगल? क्या मंगल? कुस्तल? कुशल मंगल ज्यादा सुनाई दे रहा है क्या आपको? हाँ, हाँ। हाँ, हमने बोला सब कुशल मंगल है। तनिक कैसे चल रही है जिंदगानी के दिल में? जी बहुत बढ़िया। आप सपने में आए आए थे और धीरे से कान में बोला, गग्गू गेला रे। अ, गग्गू जाने का जो वाकया था ना दोस्तों, वो दर्दनाक था। क्योंकि गग्गू जिए ये सब चाहते थे, और गग्गू को जीवंत करने की जो प्रोसेस थी वो भी काफ़ी तकलीफदेह थी। लेकिन गग्गू ने तड़प तड़प के अपनी जान छोड़ दी। उसकी आंखें बंद ही नहीं थी शुरुआत से, क्योंकि बेचारे की भूया भी नहीं आई थी। जन्म आंखें खुली करके लिया, चला भी आंखें खुली करके ही गया। उसकी आंखें खुली ही नहीं थी, कुछ भी मत बोलो। पारदर्शक डोलों की वजह से खुली लग रही थी ना वो। जब भाई वो गग्गू, अभी भी एम्ब्रोयो स्टेट में ही था, ऐसा लग रहा था। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उसने दुनिया देखी, छुई, विषामृत करके चला गया। अगला जन्म जो उसका होगा वो शायद किसी इंसान का हो सकता है, लेकिन पिछले जन्म में उस बंदे ने इतने कांड किए होंगे कि इस जन्म में भगवान ने शर्म बोला करो होगा। यार, वो उसने नहीं कांड किए हैं, वो तुम लोग की गलती के वजह से नीचे छिड़का गया था बाइक के चल के, ये वो। हमारी गलती की वजह से नहीं चिल्ला गया, वो उसके प्रारब्ध में था। डाकू जी आप सुनिए, ऐसा जैसे किसी के प्रारब्ध में नहीं होता। आहा आहा प्रारब्ध में ही होता है, वो जरूरी भी है। आप समझिए हो बात की है होगा। हो सत्संग वाले बाबा हो, राहु दे। हाँ, तो गग्गू जी के साथ खिलवाड़ हुई है, क्योंकि गग्गू जी ने पिछले जन्म में लोगों के साथ खिलवाड़ किया था। इस बार गग्गू जी की लाइफ में क्या हुआ कि भगवान ने बोला कि तुझे मैं भेजूंगा दुनिया देखने के लिए, तू जाएगा, रच करके वापस आएगा। गग्गू आया, गग्गू का जन्म हुआ। गग्गू को लगा कि अरे अब तो मैं जीवन जीना चालू करने वाला हूं, यही लाइफ बेब, वाओ। और 2 मिनट में पता चला किसी चेन से बंधा हुआ किसी के घर पे सड़ तो नहीं रहा है, जबकि उसकी कैपेसिटी है कि वो वर्कआउट करे, जब बाहर घूमे, दुनिया देखे, बीच देखे। एटलीस्ट वो कोई कुत्ते की, एक बहुत बादशाह कुत्ते की गंदी जिंदगी तो नहीं जी रहा है। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो उसमें आपको शायद ध्यान से देखना पड़ेगा कि सिम्बा कितना मस्क्यूलर दिख रहा है और कितना हैप्पी दिख रहा है। गग्गू को क्या है, मतलब मैं अगर उसको बांध के रखती गले में पट्टी डाल के और उसको कंटिन्यू मस्त खाना खिलाती, दैट डजंट मीन कि अरे गग्गू शिवन इज भाई, लिविंग हिज सिम्बा का तो बेस्ट ब्रीड लाइफ। ही वही है जो बॉडी दिखाने का। शिवन भाई क्या बोल रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, अरे एक मिनट, बिल्डर अगर कोई बादशाह बिल्डर है, अगर उसको तू घर में बंद करके रहेगा तो उसकी बॉडी नहीं बनने वाली भाई। सिम्बा का अगर शोषण चल रहा होता तो सिम्बा की इतनी बॉडी बनती क्या, और सिम्बा इतना इमोशनली अटैच होता क्या, बताइए। नहीं नहीं, एक मिनट, शोषण नहीं चल रहा है उसका, पर वो जो लाइफ डिजर्व करता है वो भी उसे नहीं मिल रही है। भाई जो लाइफ मैं डिजर्व करता हूं मुझे भी तो नहीं मिल रही है, तो सिम्बा का क्या है? सिम्बा और मैं एक साथ है, हम दोनों एक है। मेरे को जो सहन करना पड़ रहा है उसको भी करना ही पड़ेगा ब्रो। ते पण आहेच म्हणा, ठीक है। और नहीं तो क्या है। वैसे डाकू जी मैं कितनी बार रिपीट करूं, एक अरसा हो गया हम किसी मॉनिटर ब्रांड के पार्टनर नहीं बने हैं। कोई नमस्कार। तो फोल्डेड हैंड्स करी वैसे थी, कब बट अगर कोई मॉनिटर ब्रांड का कोई बंदा स्ट्रीम देख रहा है तो प्लीज रीच आउट कीजिए। मैं अभी मैसेज देख के तुरंत स्पॉन्सरशिप देती। छी, अरे ये तो एकदम जेरी वायरस जैसा हो गया रे, हैं? अरे ऐसा फिलहाल जो काम ये कर रहा है मैनेजर वो तेरे को कर शोभा नहीं देता है मेरे लाइव पे आके ये सब बोला? छी, अरे मुझे तुमने बोलना चाहिए ये ले 4 ब्रांड है, चल डोले बंद कर, आउट आउट चुन कर, चुन एक चुन मिनट चुन। एक मिनट
इतने ब्रांड स्ट्रीम्स, ब्रांड के इवेंट्स, ब्रांड के शूट्स हो रहे हैं कि स्ट्रीम करने में टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये तो मुझे बताओ ही मत, जो मैं दे रही हूँ उस पे फोकस करो, जो तुम्हें चाहिए वो तुझे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम डिजर्व नहीं करते हो। जैसे तुमने अभी एक कहा। मिनट, मतलब मैं मॉनिटर ब्रांड डिजर्व नहीं करता हूँ? वाह रे तरफदारी। मेरे पास अल्ट्रा गियर के 7 से 8 मॉनिटर है, सातों के साथ चल रहे हैं, उसमें से 1-2 चोरी किए गए हैं, उसमें से एक चोरा आप खुद हो और मुझे मॉनिटर की बातें सिखा रहे हो। मेरे जैसा लॉयल कोई नहीं। अगर कोई बंदा बोलेगा श्रीमान के पास मॉनिटर कौन सा है, बंदा आंख बंद करके बोलेगा अल्ट्रा गियर। सालों साल से लॉयल है बंदा और मुझे बोल रही है कि हम लायक नहीं है। अरे ब्रांड को पता चलना चाहिए कि हम क्या है। अरे उनको बोलो तुम क्या हो। इच्छा गावत भाई, लॉयल्टी जब आती है तो बांदिल की फैमिली और श्रीमान हमेशा खड़े रहते हैं। अरे मेरे से आने वाला हर एक व्यक्ति किसी भी कंप्यूटर शॉप में जाए, मॉनिटर कौन सा चाहिए बोलता है अल्ट्रा गियर दो। आज भी हो गया। ओ ये रुको जरा, फैन लगाता हूँ, घाम आ गया। जो बाकी ब्रांड के डिलीवरेबल्स बाकी है वो पहले पेंडिंग डिलीवरेबल्स सिम्बा की कंप्लीट ब्रीड करो, ही फिर बाद वैसी में है ये जो मुझे बॉडी बिल्डर बताना। बन गया। आपने कुछ एफर्ट्स नहीं लिए सिम्बा के लिए, बेचारा एक जगह पड़ा रहता है। अरे वाह। ये कुत्ता एक तो अजिंक्य होगा या निखिल होगा। ये दोनों में से एक ही होगा ये सुपर चैट करने वाला, क्योंकि मुझे लालचन लगाने वाले में से एक दो ही है। मुझे लगा था अजिंक्य भाई है। सिम्बा की ब्रीड है वैसी है, बॉडी बिल्डर बन गया। आप कुछ एफर्ट्स नहीं लिए सिम्बा के लिए, बेचारा एक जगह पड़ा रहता है। आपकी भी तो ब्रीड पुणे की है, आप बॉडी बिल्डर काहे नहीं बन रहे हो? आप काहे फैले हुए तंबू जैसे हर जगह पे अजिंक्य भाई? हाँ, आप बॉडी बनाओ, सिम्बा की काळजी आप मत करो। अच्छा खासा ख्याल रखा जा रहा है उसका, कुत्ते जैसा खाता है वो, कुत्ते जैसा। अरे इतना कोई इंसान ना खाए आठवड़े में, वो पूरा महीने का एक आठवड़े में खत्म कर देता है। मजाक है भला। कुत्ता ही है। he is not a कुत्ता, he is a cute little puppy, my सिम्बा। उसको कुत्ता बोल के अपमान मत कर बे कुत्ते। ये तो पतू की फैमिली में जा रहे हो आप। ब्रूनो को कुछ मत बोलो, मुझे बोलो। नहीं दोस्तों, मेरा सिम्बा मेरा है। मैं उसको ना इच्छा बहुत होती है उसको तुमको दिखाऊं रेगुलरली, बट वो नुकसान करता है, नुकसान बहुत कर। आपने वो निसान फास्टेस्ट टू फ्यूरियस का बॉक्स भी देखा होगा, आपने बहुत सारा नुकसान हुआ चीज देखा। वो डायरेक्ट फाड़ता है और वो अजीब है यार, ऐसा उसको सिविक सेंस नहीं है बिल्कुल भी, कि चाहे कोई बड़े यूट्यूबर के हम घर पे है भाई, हैं जरा कैसा रहना चाहिए, 4 लोग देख रहे हैं, अदब से रहना चाहिए, इज्जत से रहना चाहिए। मालिक जो बोलेगा उसको इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो। कुछ नहीं यार, क्या बोलूं रे। खाने वाले खुद की रूम देखो जरा। ये मेरी रूम देख के शिस्सारी आ रही है रे मुझे। आज मणि मैम आया दोस्तों रूम में। मणि मैम बोला मैं ना थोड़ा टेंशन हल्का करने के लिए तेरे पास आया था, तेरी रूम देख के टेंशन बढ़ गया, मैं जाता हूँ बोला। सर जो बोले ना रेजी जो बोले वो बताओ। सर थे तो उनका और इनके उनका नाम था रे। हाँ, उनका नाम था रे। उनके और इनके लैंग्वेज में थोड़ा बैरियर था कम्युनिकेशन का, बट फिर भी उनको इनका जो देख के लगा सब। एक मिनट रुको, एक मिनट। लैंग्वेज बैरियर कह रहे, अभी हाईलाइट नहीं देखिएगा, पूरी हाईलाइट में इंग्लिश बोले हो कंटिन्यूसली। हाँ, लैंग्वेज बैरियर की बातें किससे कर रही हैं आप? नहीं, थैंकफुली वो इंग्लिश तुमने वहां पे नहीं बोला, इसीलिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि तुमने प्रेफर करा चुप रहना और थोड़ा बहुत जो है वो दूसरी लैंग्वेजेस में बोलना, क्योंकि फिर पता नहीं कभी फिर मिलता कोई ब्रांड या नहीं। पर देखिए डाकू जी, एक सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ कि हम उस लैंग्वेज को ज्यादा इज्जत देते हैं, इस वजह तो से मैं तो कह रही सब हूँ लोग हमेशा उस कि वो लैंग्वेज को सीखो ही मत, उस लैंग्वेज में बोलो ही मत, पर तुम जो उस लैंग्वेज में बोलते हो वो भी मत बोलो। तुम हिंदी मैं कॉमेडी करूंगा, मैं कॉमेडी के लिए वापर कर रहा हूँ उसका। मेरे लिए कॉमेडी है भाई, बिजनेस के लिए अपन अपनी लैंग्वेज में बात करेगा, सामने वाले को सीखने दो हिंदी या मराठी। बैठे आए वो सीखेंगे भी या वो ट्रांसलेटर रख भी लेंगे। अगर वो ये जो लैंग्वेज बोलते हो वो कोई ट्रांसलेटर भी ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, तो अब दिक्कत होगी बिजनेस। अरे पूरी हाइलाइट्स में सबको सब पता चला अगर बोलने की नौबत आए तो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है गाइस कि ये जो फॉरेनर्स है ना, इनको इज्जत है, चलो रिस्पेक्ट है, ये थोड़ी ना वो अभी ब्रिटिश फॉरेनर नहीं है, ये अच्छे फॉरेनर्स है। लेकिन ये अगर आ रहे हैं ना इंडिया में इनके लिए बिजनेस है, तो इनको
हिंदी लैंग्वेज सीखने दो इनको, मराठी लैंग्वेज अरे सीखने दो, वो इज्जत वो मिलेगी ओपन अपने है को। हिंदी इंग्लिश मराठी सब सीखने में, उनका वो दिक्कत है ही नहीं। तुम रीजनल लोकल लैंग्वेज में बात कर सकते हो, दे विल ऑलवेज रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। क्योंकि ये इंग्लिश का बहुत बड़ी चीज सिर्फ हम लोगों ने करके ली थी। फ्रेंच में, जापान में ये देखो कि तो वो एक ट्रांसलेटर साथ में लेके घूमते, वो कोई दूसरी लैंग्वेज सीखते नहीं है। तो कोई लैंग्वेज सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर तुम जो उस लैंग्वेज का ये करते हो पोस्टमार्टम, वो नहीं किया, इसके देखो लिए मैं बता रहा हूं, ये तो कुछ नहीं है, ये तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सोचो डाकू जी, ये सब जो इधर तमाशा में चलता हूँ, ये जब मैं वहाँ एक्चुअली रियल लाइफ में करना चालू करूँगा तो क्या ये होगा। क्यों वैसे नहीं मैं नेचुरली कर सकता हूँ। अभी क्या हो रहा है पता है क्या, कि यहाँ पे मैं श्रीमान हूँ ना, वहाँ पे मैं वो श्रीमान रहता नहीं हूँ कंटिन्यू, वहाँ पे मैं शांत हो जाता हूँ। बट धीरे धीरे मुझे फील हो रहा है कि मैं निकल रहा हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन से निकल रहा हूँ। कितना बड़ा मजा आएगा जब वो रे भाई मुझसे इंग्लिश में बात करे और मैं अपनी इंग्लिश बोलूंगा उनके सामने, साला शौक आ जाएगा बंदे को, मजा ही आ जाएगा। और लाइव पे चल रहा है सब भेंडी हैं। ठीक है। तो इतना ही बेसिकली कि रे सर ने बहुत तारीफ की और उनको अच्छा लगा श्रीमान का वहां पे होना। एक्चुअली मेरा वहां पे होने से बेटर मैं आपको बता देता हूँ, उनको जो मैं वहां पे था और जो माहौल बनता है जब श्रीमान वहाँ पे होता है, वो बनता है उसकी जनता की वजह से। ऑब्वियसली ये जो आप लोगों का प्यार होता है ना, जो निरागस प्यार होता है, बहुत सारे लोग ऑडिशन के लिए आए ही नहीं थे वहाँ पे, उनको बस अंदर आना था मिलने के लिए, टाइम पास के लिए ऑडिशन दे दिया और टाइम पास में वो सिलेक्ट भी हो गए। बात बताओ अभी हाँ अंदर की बात। कोई हाँ बांदिल की फैमिली का बंदे ने कहीं से तो एक क्रू मेंबर का आईडी उठाया था और वो अंदर रख के सबको टिश्यूज और कॉफी बांट रहा था ताकि कोई उस पर डाउट न ले और वो पूरा इवेंट देख सके। मेरे बांदल की वाले को पता चलता है कि कोई इवेंट है तो वो क्या करते हैं पता है दोस्तों, वो ऑफिशियली अप्लाई करते हैं कि हम एज अ क्रू आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं क्रू में और वो साथ में रहते हैं, काम करते हैं, बहुत बड़ी बात है ये। थैंक यू सो मच भावनो, ये आगड़ा वेगड़ा प्यार है और इस आगड़े वेगड़े प्यार की वजह से तुम्हारे भाई को महत्व है। नहीं तो श्रीमान आएगा श्रीमान जाएगा, किसी ने देखा भी ना होता श्रीमान को, इतना महत्व का नहीं है श्रीमान। श्रीमान महत्व का है क्योंकि उसकी पब्लिक उसका महत्व बढ़ाती है और वो हमेशा हर जगह पे कोई भी पब्लिक इवेंट हो वहाँ पे ये चीज़ महसूस होती है। लेकिन इस बार तो भाई खतरनाक था लोग, और तुम लोग ना दोस्तों थोड़े बेशरमगिरी बंद करो लोगों के सामने। इतने बड़े शो में हम हैं, वहाँ पे कैमरे चालू है, एक बंदे को मैंने बोला चल मार अभी 1 2 3 जीतने अपने को, वो बंदा डायरेक्ट कॅमेरे पे बोल दादा जिंकायला नाही आला, तुला भेटायला आलोय मी खास, पण आता काय इव्हेंटमध्ये घेतलाय भाग मजबुरी म्हणून। अरे काय बोलायची पद्धत है भाई, हाँ हाँ अरे डेढ़ पसलिया, अरे इज्जत जाते ना ब्रो, ऐसा मत बोलो। अगर गलती से सिलेक्ट हो गया ये वीडियो दिखा के निकलेंगे अपने को, समझे गया। लेकिन बहुत अच्छा लगा आप लोगों का प्यार, बहुत सारे अपने बांदल के मेंबर सिलेक्ट हुए हैं और उनको सच में लाइफ बदल सकती है उनकी। मैं वही सोच के ये कर रहा हूँ कि वो आए थे मुझे मिलने के लिए, मजबूरी में उन्होंने ऑडिशन में भाग लिया, वो सिलेक्ट हुए। अगर गलती से वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए गए, उनकी लाइफ में कितनी बड़ी स्टोरी होगी बताने के लिए कि भाई ये किस चीज़ के लिए आए थे और क्या कर रहे हैं। मैं भगवान से दुआ करूँगा कि ऐसा ही सच हो, बहुत अच्छा लगेगा।